बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सदर तहसील फैसलाबाद के इलाके 232 रेबे में। इस इलाके की अगर एग्जैक्ट लोकेशन और पॉइंट की बात की जाए तो क्लॉक टावर फैसलाबाद की से अगर यहाँ तक की गूगल मैप से आप चेक करें तो तकरीबन 6 किलोमीटर और एयरपोर्ट से ये इलाका 2 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है, फैसलाबाद में है। और हालत ये है कि इस इलाके में आधे इलाके में तो बिजली है, आधे इलाके में लाइट ही नहीं है। उसके साथ अगर सीवरेज की और दीगर सहूलियात की बात की जाए तो इन बेचारों के साथ बड़े स्कैम हुए हैं। और स्कैम इस तरह के जिनसे इन्होंने ये कॉलोनी वालों से प्लॉट्स घर खरीदे, उन्होंने इनको सरसब्ज बाग दिखाकर ये कहा कि यहाँ पर आपको सीवरेज भी मिल जाएगी, यहाँ पर से आपको बिजली का इंतज़ाम भी मिल जाएगा और दीगर रोड्स भी बेहतर आपको मिलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ना कोई सीवरेज का निज़ाम था, ना यहाँ पर कोई बिजली का बेहतर निज़ाम था। आज के इसी प्रोग्राम में इन लोगों के पास हम जाएंगे और लोगों के पास जाकर हम ये देखेंगे कि यहाँ के रहने वाले जो इस वक्त अहम लोकेशन मेन फैसलाबाद में लोकेशन पर वाक़ हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कितनी मुश्किलात से वो दो चार हैं। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि हर प्लॉट में जो है वो कई कई फीट पानी खड़ा हुआ है और उस पानी के खड़े होने की वजह से लोगों के घरों में दरारें पड़ रही हैं, लोगों के घर जो नए तामीर किए गए थे वो टूट रहे हैं। लोगों के पास जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ के रहने वाले लोगों को मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त चक नंबर 232 में हम मौजूद हैं रेबे, और यहाँ के हालात सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि यहाँ के रहने वाले लोग अब जिन जिन मसाइल से दो चार हैं, इनका पुरसान हाल कौन है, कौन इनकी आवाज़ अब सुनेगा। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोगों ने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ ख़रीद ली, घर बना लिए, लेकिन अब हालात ये है कि ना यहाँ पर कोई बिजली का मुनासिब बेहतर बंदोबस्त है, क्योंकि आधी आबादी को तो बिजली जा रही है लेकिन आधी आबादी में बिजली नहीं है। और उसके साथ साथ सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है। अब मुतलका महकमे, मुतलका इंतज़ामिया कौन इनकी आखिरकार जो है वो पुरसानी हाल बनेगा, कौन इनके मसले सुनेगा, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। सर, किन किन मुश्किलात परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? क्योंकि जिस तरह के हम हालात देख रहे हैं कि हर घर के आगे जो है वो खाली प्लाट पड़ा है, उसमें गंदा पानी खड़ा हुआ है, उसमें कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, कितनी परेशानी होती है, कितनी तकलीफ होती है? इसमें सर ऐसे हुआ है कि सबसे पहले हमारे साथ धोखा हुआ है। ये जो ज़मीन थी ना, ये है 232 रेबे 32 चक है इधर। जब उन्होंने ये ज़मीन काटी है ना, तो उन्होंने हमें दिखा दिया कि ये देखें जी, इधर सुई गैस भी है और गटर लाइन भी है, लेकिन गटर लाइन का एंड जो है ना वो कहीं पे नहीं डाला गया। जैसे जैसे घर बनते गए, बर्डन बढ़ा पानी का भी, तो उसके साथ साथ फिर प्रॉब्लम शुरू हो गया। फिर लोगों ने इसका यही हाल निकाला कि जो साथ खाली प्लाट था ना उसमें डाल दें, तो इस तरह पानी इसमें डलता रहा। अब वो सूरत हाल ये है कि घरों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, 60+ घर तो इस छोटी सी कॉलोनी में है। ओवरऑल कुछ 300-500 जो ना वो हाँ घर हैं यहाँ पे, उनकी प्रॉब्लम सेम ही है। फिर उन्होंने ये किया कि जिस तरह की ये कॉलोनी काटी ना, उसके साथ साथ 2-3 जिसके पास 4 आने होते थे वो अपनी कॉलोनी खोल लेता था। अब ये छोटी छोटी कॉलोनी है, एक ये है, इसको हम अलनूर बला कहते हैं, साथ वाला जो है वो राजा कॉलोनी है। चीज़ें फिर जो यहाँ कॉलोनी के ओनर थे जिन्होंने उस वक्त आपको प्लॉट्स बेचे, जिनसे आपने प्लॉट्स ख़रीदे, उन लोगों से आपने ये पहले चीज़ें तय नहीं की थी? क्योंकि FD अप्रूव भी होना ज़रूरी है, फिर ज़ाहिर सी बात है उसका NOC भी होना ज़रूरी है, तभी आपको बेसिक सहूलियात हर चीज़ आपको मिलती है। ये चीज़ें आप लोगों ने चेक करके ख़रीदी? नहीं सर, इसमें ऐसे हुआ ना कि यहाँ पर जितने भी है ना गरीब तबका ही है, अगर वो प्लाट ले लेते हैं तो फिर प्लाट ऐसे वो जैसे पुरानी नहीं बातें बताते कि दादाजी ने प्लाट खरीदा और पोते ने बनाया, फिर ऐसी सिचुएशन थी। अगर हम महंगी कॉलोनी में ये सारी सहूलतें देख के हम जाते तो फिर अभी तक वो प्लाट ही होने थे और हमारी लाशें। तो ये इसलिए हम गरीब लोग थे, हमने कहा चलो ये साथ ही मिल रहा है, इसमें सब कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा। ये सबसे बड़ा ज़ाहिर सी बात है मसला है। जिस तरह भी भाई कह रहे हैं कि हमें बताया गया कि हर चीज़ है, बिजली है, सीवरेज लाइन है, उसके बाद जो है वो गलियों का पुख्ता निज़ाम है, हर तरह के इनको जो है वो सरसब्ज़ बाग दिखाए गए जो प्रॉपर्टी मालिकान थे जिनकी ये कॉलोनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली अब ये हुआ कि उस गरीब ने वो जगह ख़रीद तो ली, लेकिन अब उसको दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इसको हम स्कैम ही कह सकते हैं कि जब आप एक कॉलोनी में प्लॉट्स ख़रीद रहे हैं, जगह लोगों को बेच रहे हैं, और वहाँ की सूरत हाल ये है कि जो चीज़ें आप उनको कह रहे हैं कि ये होंगी वो शामिल ही ना हो। अच्छा, जो हालात या नहज या जो स्टेज इस वक्त है, बहुत ज़्यादा ऐसा होता होगा कि घर लड़ाइयाँ होती होंगी, क्योंकि लोगों की मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ हैं, महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं लोगों की, उनके अंदर तक पानी जाता होगा, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती होगी इस वजह से। ऐसी है
اس میں سر پہلی بات تو یہ کہ ہم نے نا اپنے طور پہ جس کو ہم وہ کہتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے بہت تعاون بھی کیا ہے. ہم نے خود ہی نا جو پلاٹ تھے نا ان میں ہم نے پانی چھوڑنا شروع کیا 10 دن ایک پلاٹ میں 10 دن دوسرے پلاٹ میں جو خالی پلاٹ تھے. تو پھر صفائی کا مسئلہ بھی آتا ہے لیکن لوگ اتنے غریب ہیں کہ پتہ نہیں شام کو ان کے گھر میں کھانا بھی پکتا ہے کہ نہیں پکتا. تو کچھ گھر ایسے ہیں کہ ہم نے خود جو تھوڑے بہت خود پیسے ڈال جاتے ہیں ہم نے ان کی جگہ پہ پیسے ڈال کے یہاں پہ صفائی وغیرہ بھی کروائی. اپیل کیا کرنا چاہتے ہیں اپیل متعلقہ یہ کرنا انتظامیہ چاہتے سے ہیں کہ پہلی آپ بات کی یہ- پرسانی حال بنے؟ جب وہ نا مجھے اب بھول گیا آئی ڈی کارڈ پہ نا وہ ایک نمبر آتا ہے آئی ڈی کارڈ دے گے نا تو آپ کو حلقے کا پتہ چل جاتا ہے. جب ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں نا تو جب ہم اپنے علاقے کا ڈالتے ہیں تو وہ اس 32 میں آتا ہے یہ والے گلشن اقبال وہ شو کرتا ہے. لیکن جب ہم الیکشنوں کے بعد کرتے ہیں تو وہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم کسی بھی یو سی میں نہیں ہیں. اب دیکھ لیں مریم نواز نے ایک بہت پیارا پروگرام شروع کیا ہے ستھرا پنجاب. میں اسے دل سے پسند کرتا ہوں اور وہ واقعی ہے قابل ستائش ہے. یہاں پہ ایک وہ صفائی کر رہا تھا میں نے اسے کہا کہ ستھرا پنجاب کی جو گاڑی وہ جو کوڑا اٹھانے والی بکٹ ہے وہ یہاں پہ کیوں نہیں رکھتے. کہتے ہیں اس کا تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس علاقے میں ہے. یہ چیز ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی تکلیف دہ ہے. آج کے اس پروگرام میں جو چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کس طرح سادہ لوگ جو ہے وہ لٹ رہے ہیں اور وہ اس طرح کے پراپرٹیز میں لوگ ان کے ساتھ فراڈ کر جاتے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کر جاتے ہیں اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ یہ بیچاروں کو سرسبز باغ دکھا کے پلاٹس بیچ دیے جاتے ہیں. نہ اس علاقے کا پھر تعین ہو سکتا ہے نہ اس ایریے کا تعین ہو سکتا ہے نہ یہ تعین ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اس کالونی نے این او سی بھی حاصل کی تھی کیا یہ ایف ڈی اے سے اپروو بھی تھی. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال کیا جانا ہوتا ہے جب بھی کوئی کالونی خریدی جاتی ہے. اب یہاں پر ان لوگوں نے خرید بھی لی جگہیں پلاٹس بھی لے لیے بیچ بھی دیے اور مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ جن سے انہوں نے خریدے اس کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے. اب یہ سارا چیز اور یہ ساری سینیریو کیا تھا وہ جو جنہوں نے ان کو بیچے اور اس کے بعد جو معاملات تھے وہ کس طرح آگے بڑھے وہ انہی کی زبانی جانتے ہیں. سر جن لوگوں سے آپ نے پلاٹ خریدے انہوں نے اس پانی کی نکاسی کے حوالے سے صاف صفائی کے حوالے سے کوئی پوائنٹ مختص کیے کوئی آپ کو کہتے ہیں نا کہ اس حوالے سے کچھ اقدامات کر کے دیے کیونکہ سادہ لو شخص آخر کب تک لٹتا رہے گا؟ نہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ ہمیں تو یہی معلوم تھا کہ اس کی نکاسی ہے تو اس وقت ہم نے لے لیے پلاٹ. اب یہ ہے کہ کئی لوگوں کی تو بنیادیں بیٹھ گئی ہیں فرش جو ہیں لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ اس کی قیمت بھی ڈاؤن ہو گئی مزید ڈاؤن ہو گئی اور لوگ بیچ کے جا رہے ہیں اونے پونے میں اسی وجہ سے. اور کئی جگہ پہ پلاٹوں میں اگر ہم پانی نکالتے ہیں ایک دوسرے کے پلاٹ میں وہاں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی میری بنیاد بیٹھ گئی ہے یا اس طرح ہوا ہے تو بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو اس کا کوئی سن ہی نہیں رہا. ہم تو بہت عرصے سے پیچھے پڑے ہیں کہ ظاہر ہے کہ نکاسی کے لیے چاہیے لائنیں ڈلی ہوں گی تو اس کو ہم کیا کریں گے وہ تو بھرے گھروں میں واپس پانی آ رہا ہے سارے جو ہے یہ کیا اپیل کرنا چاہیں گے خاص طور پر اب چونکہ مسائل تو کھڑے ہو چکے ہیں مسائل کے انبار تو لگ چکے ہیں ان پر قابو پانے کے حوالے سے کیا اپیل کریں؟ دیکھیں اب تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے تھوڑا ساتھ دے. ہم تو اپنے طور پہ تو ہم کر رہے ہیں جو بھی ہے لیکن ظاہر ہے کہ سب غریب لوگوں کا کتنا کریں گے اپنے طور پہ کر رہے ہیں. ہاں اب یہی ہے کہ کم سے کم نکاسی کا انتظام ہو جائے باقی گیس کا یہ وہ. اب روڈ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روڈ انہوں نے پکے کر کے ہمیں دے دیے روڈ بھی سب بیٹھ گئے پانی کی وجہ سے. گھر بیٹھ گئے ہیں تو روڈ کیا ہے. ہاں جی تو وہ اس وجہ سے اس طرح بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم غریب طبقہ ہیں مڈل کلاس لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر اور ظاہر سی بات ہے پھر جو اسکیمرز کے ہاتھوں یہ لٹتے ہیں یا اسکیمرز کے ہاتھوں جس طرح ان کو پریشانی یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ چیز یہ ہے کہ پھر اس کا متبادل حل بھی ہونا چاہیے. پھر متعلقہ محکمہ متعلقہ انتظامیہ اس چیز پر اقدام بھی اٹھائے اور ان لوگوں کا پرسان حال بنے ان کو مسائل سے نکالے کیونکہ اب یہ شخص نہ تو یا یہ لوگ نہ تو اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر سیوریج لائن ڈالنے کے اہل ہیں قابل ہیں اور نہ اس سے ہٹ کر جو دیگر صاف صفائی کے معاملات ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. کہ ہمارے ساتھ بزرگ بھی کھڑے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سر؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اللہ شکر. کیا حالت ہوتی ہے سر بارش کے دنوں میں جس طرح کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو مسئلہ بن جاتا ہے. ہمارے علاقے پرلے میں ہم پڑے رہتے کھالے کے پاس ادھر تو پانی بالکل نہیں نکلتا. ایک بھائی کہتا ہے پانی کھالے میں ڈال دوسرا کہتا ہے اسے بند کرو. ہم نے ابھی ہودی بنائی ہے بڑی ساری اب پانی اس میں ڈالیں گے ہمارے کوئی مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا. اچھا یہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہاں تک تو لائٹ کا ہمیں بتایا گیا کہ ہے لیکن اس سے ساتھ والے علاقے میں تو بالکل لائٹ بھی نہیں ہے. ہمارے سائڈ میں لائٹ نہیں ہے. دوسرے اس کالونی میں میٹر لگا ہوا ہے ادھر یہ الیکٹرک پولز وغیرہ یہ نہیں لگے ہوئے کھمبے وغیرہ وہاں پہ نہیں کوئی پول نہیں ہے.
हमारी साइड में कोई पुल नहीं। आपके सामने इस वक्त हम रखना चाह रहे हैं, ये पॉइंट हम आपके सामने इस वक्त रखना चाह रहे हैं कि लोग इस वक्त जो है वो एक सिलसिला है, चूँकि जिस तरह की हमें बात कर रहे थे कि हमें सरसब्ज़ बाग दिखाकर प्रॉपर्टी फ़रोख्त की गई, बट अनफॉर्चुनेटली हकीकत में वो हमारे साथ एक स्कैम हुआ और अब उस स्कैम का, उस चीज़ का हमें खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि हमारे घरों के सामने तक पानी खड़ा हुआ है, हमारे घर के अतराफ़ जो प्लॉट्स हैं उनमें बेतहाशा पानी खड़ा हुआ है, पानी की निकासी नहीं हो रही, यहाँ पर जो पाइपलाइन बिछी है उसको फंक्शनल नहीं किया जा रहा। उसके साथ साथ जो बिजली का सबसे बड़ा मसला है कि आधी आबादी तो ऐसी है जहाँ पर बिजली भी नहीं है। अब आप ये इमेजिन करें कि हम इस वक्त फैसलाबाद में खड़े हैं, तीसरा बड़ा शहर है, और यहीं के रहने वाले, ये एरिया जो है वो सदर तहसील सदर इसको लगती है फैसलाबाद की, और हालत सूरत हाल ये है कि आधे इलाके में लाइट ही नहीं है। हालात किस नहज पर, किस स्टेज पर खड़े हैं, वो सब आपके सामने हम रखेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਮਕਸਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 232 रेबे जो इलाका इस वक्त तहसील सदर में आता है, किन किन मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, किन किन प्रॉब्लम्स का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, वो हम आपकी ज़बानी इस वक्त लोगों की ज़बानी आप तक हम पहुँचा रहे हैं। हमें ये देखने को मिल रहा है कि लोगों के इस वक्त घर जो उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत मशक्क़त करने के बाद तामीर किए, जिनको तामीर करने में सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लग गई, अब हालात ये हैं कि उनकी बेसे जो बुनियादें हैं, जो अलाइनमेंट्स हैं, उन तक पानी पहुंच चुका है, गिरने के करीब है। और जानते हैं कि इस वक्त जो घरों की हालात सूरत हाल है वो कैसी है, किस तरह जो है वो पानी की निकासी ना होने की वजह से, किस तरह जो है वो बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने की वजह से मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। सर, बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ होंगे जिनमें हमें ये देखने को मिल रहा होगा, ऐसे केसेस में हमें देखने को मिल रहा होगा कि जो बुनियादें हैं घरों की वो तक ख़राब हो गई होंगी, उन तक जो है वो पानी पहुंच चुका होगा। हाँ जी, बिल्कुल तो दुरुस्त है क्या है भाईजान, बुनियादा कि साड़ी ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, पैसे जाना भी चाह रहे थे, सही निकल नहीं पा रहे। तो कोई इत्थे खरीदण नूं तैयार ही नहीं है। ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ। अच्छा, उसके साथ ही ख़ास तौर पर यह भी होगा कि बारिश के दिनों में तो हालात और ज़्यादा ख़राब होते होंगे। अभी भी तो चलो ये है कि हम कह लें कि बारिश नहीं हुई, जब बारिश का स्पेल आता है, गर्मियों में आए, सर्दियों में आए, तब तो हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब होते होंगे आप लोग। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਮਕਸਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ज़ाहिर सी बात है कि वो हमारे बच्चे हो गए, बच्चियाँ हो गए, उनकी रिश्ते तक जो है वो नहीं हो रहे। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहिबा साफ़ सुथरे पंजाब का कहती हैं कि पंजाब को हमने साफ़ सुथरा बनाना है, हमने सुथरा पंजाब के इनिशिएटिव पर अमल पैरा करना है, उसको बेहतर बनाना है। दूसरी तरफ हालात ये हैं, अब समझते नहीं हैं कि फिर उसी नारे नफ़ी की एक मनफी होती है जब ऐसे हालात हों, और वो भी पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਬਜ਼ ਕਲਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਛਾਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੂੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सफाई के नाकिस इंतजाम ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। जिस तरह भाई कह रहे हैं कि सफाई के नाकिस इंतजाम हैं, साफ़ सुथरा पंजाब के इनिशिएटिव तो हैं, साफ़ सुथरा पंजाब के नारे तो चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से लगाए जा रहे हैं, बट इन रियलिटी के जो हालात हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और इस वक्त हम को बैकवर्ड नहीं एरिया में खड़े, बल्कि ये फैसलाबाद की तहसील सदर का इलाका है, 232 रेबे, और हालात आपके सामने हैं कि यहाँ पर से कई दिन जो है वो पानी खड़ा रहता है, कई जगहों पर जो है वो डंपिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर कूड़ा करकट बड़ी तादाद में पड़ा है। और भी हमारे साथ कुछ यहाँ पर बाइक खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे काम कारोबार जा रहे हैं, हालात अच्छे चल रहे हैं? बस कारोबार ऐसे ही है, जब कभी बारिश हो जाती है तो पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, प्लाटों में 2-2 3-3 फुट पानी है, तो जब दुकानों के आगे गलियों में पानी होता है तो बहुत सारे लोग जो मोटरसाइकिल पे आते हैं, साइकिल पे आते हैं, जैसे भी किसी के गिरने का ख़तरा है,
तो कोई गिर जाता है, तो कोई ना कोई मसला आता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है, प्लॉट्स में पानी खड़ा है, रोड पुख्ता नहीं है, जो काम कारोबार करने वाले लोग हैं उनको बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरने का रास्ता तक मौजूद नहीं है। जी, ज़ाहिर बात, जब लोग आते हैं तो पानी होता है तो वो कहते हैं कि इधर क्या करने जाना है, कहीं और चलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है ना सामने आ रही है। क्या अपील क्या करना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, ख़ास तौर पर साफ़ सफाई के हवाले से, पानी की निकासी के हवाले से, बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से, क्योंकि आधी आबादी के पास बिजली भी नहीं है और हम इस वक्त जो है वो 2024 में खड़े हैं। मैं अपने वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो एक बार विज़िट करे, आए और इन इलाकों को देखे और देखकर जो इनका निकासी की सूरत हाल है उनको बेहतर बनाने में हमारी मदद करे, ताकि लोगों को अच्छी से अच्छी सहूलत मिले और ये जो गंदगी का सिस्टम है ख़त्म हो जाए और साफ़ सुथरा माहौल मुहैया हो जाए। क्या कह रहे थे सर? मैं भाई ने साड़ी ने दुकान है इतने, ठीक है, यकीन करो दुकान के अगर रस्ता को नहीं कहीं दुकान तक रसाई हो सके, ये मकसद फटे रखने या रोड़े इट्टा रख के दुकान तक पहुँचने हैं, ये सूरत हाल। आप लोगों के यहाँ पर आपकी शॉप है और भी बहुत सारे भाई यहाँ पर काम कारोबार करते होंगे, ये चीज़ें फिर हैं कि आप लोगों का काम कारोबार भी इस चीज़ से बहुत मुतासर हो रहा होगा। जहाँ पे पहले 15-20 कस्टमर आ रहे होते वहाँ पे अब 10, 5, 10 इतने आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो रहा है। ज़ाहिर बात, जब आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर कम हो गए तो फिर हम कह गए इस इलाके को छोड़ो, काम को ख़त्म करो, कहीं और चलते हैं। जाहिर सी बात है जी ऐसे ही कि customer जब कस्टमर नहीं आएंगे, जब गुजरने का रास्ता ही नहीं होगा, जब कहीं से कस्टमर चल कर आ ही नहीं सकेगा, तो किस तरह फिर ये लोग अपना काम कारोबार आगे बढ़ा सकेंगे, किस तरह ये लोग अपनी जो रोज़मर्रा का काम कारोबार कर रहे हैं, अपना ज़रिए मुआश जो लोग ये जो कमा रहे हैं वो बेहतर कर सकेंगे। ना सिर्फ बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, सबको इस चीज़ से जो है वो बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग कम्युनिटी, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ कोट करता हूँ, मेंशन करता हूँ कि रोड अगर गुज़रने के काबिल नहीं है, पानी खड़ा हुआ है, तो वहाँ से नौजवान तो गुज़र सकता है और ज़ाहिर सी बात है कि अगर एक 40+ ईयर का एक शख्स है, आदमी है, तो वो भी वहाँ से बआसानी गुज़र सकता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो होती है वो बुज़ुर्गों को होती है, क्योंकि बुज़ुर्गों के लिए इनकी तबीयत हसास होती है और इनको ज़ाहिर सी बात है चलने फिरने में जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं, इसमें पेचीदगियों का सामना जो करना पड़ता है। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। कितनी परेशानी होती है सर ये जिस तरह के हम हालात पानी की भी परेशानी, निकासी नहीं है, बिजली का माहौल भी बस ऐसे ही है। पानी जब बारिश होती है गुजरना मुश्किल हो जाता है, जहाँ तक नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते। कई आदमी गिर गए हैं, कईयों को चोट लगी ज़बरदस्त, कई बचे, अरे बहुत मुश्किल है गुजारा करना। यह गिर जाते हैं, जिस तरह के हालात हैं यहाँ से गुजरते हुए, जो पानी की सिचुएशन है या जो साफ़ सफाई के हालात हैं, जब रास्ते नहीं होगा गुजरने का तो बहुत दफ़ा ऐसा होता होगा कि गिर जाते होंगे। अरे बहुत ज़्यादा गिरते हैं लोग, चोटें भी लगती हैं। मैं खुद गिरा था एक दफ़ा, मेरे कूल्हे पर चोट लगी थी। क्या अपील करना चाहेंगे मुतल्लिका इंतज़ामिया से, हालात बेहतर हों, आप लोगों को चलने का रास्ता तो मिल सके? अपील यही है पानी की निकासी का इंतज़ाम हो जाए और गलियाँ जो हो ये पुख्ता हो जाए। मेहरबानी है हुकूमत पंजाब की। बात है जी कि ये जो लोग हैं वो इस वक्त अपनी बेसिक नीड, बुनियादी ज़रूरियात में यही चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि उनको बुनियादी ज़रूरियात दी जानी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई फिट जो है पानी खड़ा हुआ है खाली प्लॉट्स में, उसके साथ साथ जो है वो कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं। कूड़ा करकट के अंबार लगने के साथ साथ हैरान कुन बात यह है कि फैसलाबाद की तहसील सदर के इलाके ऐसा भी है एक आधा इलाका जहाँ पर एक इलाका जहाँ पर आधे इलाके को बिजली आ रही है और आधा बिजली से महरूम है। ये कहानी 232 की हम चक नंबर 232 रेबे की हम आपके सामने रख रहे हैं और ये सूरत हाल है जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी पर फैसलाबाद के लोगों को मुश्किलात, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोग होंगे उनको इंगेज करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मसाइल के अंबार लगते जा रहे हैं, हल किस तरह मुमकिन है। पानी का मसला वा ना इतना क खराब आ कि किसी साइड तो पानी निकल ही नहीं रहा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ के रिहायशियों को जिन जिन मसाइल मुश्किलात का सामना है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तहसील सदर फैसलाबाद का इलाका है 232 रेबे और इसके अतराफ़ जो है वो अहम इलाके जो है वो लग जाते हैं
और अहम लोकेशन पर ये वाक़ है। और साथ साथ हम ये भी चीज़ देख रहे हैं कि जिस तरह स्कैम है, प्रॉपर्टी स्कैम है, उसका ये बेचारे सादा लोग जो शिकार हो रहे हैं, फिर उसके बाद जिन जिन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है, इस हवाले से भी इंतज़ामिया को ज़ाहिर सी बात है ज़रूर इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्योंकि अब एक मसला हो गया, लोगों से गलती हुई या स्कैम की जद में आ गए, उस फ्रॉड की जद में आ गए, लेकिन अब उसका हल भी होना चाहिए ताकि इन लोगों को भी, ये भी पाकिस्तानी हैं, ये भी फैसलाबाद के रिहायशी हैं, और ज़ाहिर सी बात है फिर इनको उन चीज़ों की सज़ा नहीं बल्कि इनके मसाइल के हल की तरफ आना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये आपकी ज़बानी जानना चाहूँगा ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उन तक ये चीज़ पहुँच सके कि कितनी अहम लोकेशन पर ये जगह इस वक्त वाक़ है, कौन कौन से अतराफ़ के एरियाज़, रिहायशी आबादी, कौन कौन सी जगह लग जाती हैं, और किस तरह फिर ये मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं और इनका हल किस तरह मुमकिन है। आसपास कौन कौन से इलाके आम लग रहे हैं? यहाँ पर सबसे करीब जो है ना वो कॉलोनी, मशहूर कॉलोनी है, जो अरसा तकरीबन 50 साल से वहाँ लोग आबाद हैं। उसके बाद गुलशन इकबाल है, वहाँ वो भी मुकम्मल आबाद है, वो भी तकरीबन 25-30 साल से आबाद है। ये बिल्कुल उसके बिल्कुल करीब है, सिर्फ एक रोड का फासला है। एक रोड की तरफ गुलशन इकबाल है, एक रोड की तरफ हम बैठे हैं। यहाँ तकरीबन 800-900 ख़ानदान इस वक्त बैठे हुए हैं। 800-900 ख़ानदान ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके अपने घर बनाए हैं, यानी कि ये 800-900 घर बनते हैं जिनका बेड़ा गर्क हो रहा है, जिनका नुकसान हो रहा है। एक घर आप देखें ना, कॉस्ट निकालें उसकी कम से कम 40-50 लाख का बनता है। अगर उसमें एक घर में पानी बढ़ जाए तो वो 50 लाख उस गरीब आदमी वो कहाँ जाएगा? उसकी तो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है। और हर रोज़ पानी जो है गलियों में है, सड़कों पे है, कोई मेन डिस्पोज़ल नहीं है इसका। ये जिसने भी कॉलोनी काटी उसने पूरी 800-900 ख़ानदानों का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब हमारी तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है ना, इस वक्त आप मस्जिद के पास जाके देखें, वहाँ इतना गंद पड़ा हुआ है कि हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना तो हमें बड़ी मुश्किल होती है। इवन हमारे पास तो कश्ती, हमें ये सोचना पड़ता है अब कश्ती का अरेंज कर लें, हम उसमें नमाज़ पढ़ने जाया करें। इस वक्त हम इतनी कर्ब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई, जिस तरह कह रहे हैं कि हालात ये हैं कि अब हमारे लिए नमाज की अदायगी तक करना जो है वो मुश्किल है। आप समझते नहीं है कि इंसान से गलती हो जाती है, धोखे की जद में इंसान आ जाता है। अब इंतज़ामिया जो है, मुवासा हो, दीगर इंतज़ामिया हो, उसको बैठ कर प्लान तरतीब देकर इस मसले को ख़त्म करना चाहिए। ये भी तो फैसलाबाद के रहने वाले लोग हैं, ये भी तो पाकिस्तानी हैं, इनको भी जो सहूलियात दी जानी चाहिए। आप समझते नहीं है कि फिर इसका अब सद्देबाब की तरफ आना चाहिए? बिल्कुल जी, ये 800-900 जो ख़ानदान है ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं। ये पाकिस्तानियों को फ़ंडामेंटल राइट है कि उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाएं। ये जो इदारे हैं, वासा है, वापडा है, सोई गैस है, इन्हें कम से कम बेसिक फैसिलिटीज़ तो दी जाए। एक प्रॉपर प्लान तरतीब करें, प्रॉपर प्लान तरतीब करके ये 800-900 ख़ानदान को रिलीफ दें जो कर्ब की ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं। कम से कम ये एक अच्छी पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारें, अपने मसाइल को हल करें। ये तो अब इनका काम है, ये महकमा जात का काम है कि ये एक अच्छा प्रपोज़ल दें जिसमें हम सब साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह इनके। और यहाँ पे ये नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, ये 60 डिस्पोज़ल है इसके, ये आसानी से कर सकते हैं और वहाँ गुंजाइश भी मौजूद है। अगर कनेक्शंस फंक्शनल किए जाएं, जो पाइपलाइन बिछी हुई है, अगर वहाँ से डिस्पोज़ल जो करीब वाक़ है अगर उसके साथ लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो मसाइल हल हो सकते हैं। उस डिस्पोजेबल में गुंजाइश भी है, बट अनफॉर्चुनेटली फिर वही बात है कि अगर मुतलका महकमा इंतज़ामिया दिलचस्पी लेगी तभी ये चीज़ें जो है वो हल होंगी। हमारे साथ एक और भाई भी यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या इसमें गरामी है आपका? सनाउल्ला। सनाउल्ला साहब, क्या काम करते हैं, क्या मसरूफियात? मैंने तो मजदूरी करी हुई। वर्किंग क्लास मेहनत मजदूरी यहाँ पर करने वाले लोग हैं। कितनी तकलीफ़ दे बात है, क्योंकि कोई भी तबका हो, पाकिस्तान का शहरी हो, उसका पाकिस्तान के वसाइल पर बराबर का और पूरा हक है। आप समझते नहीं है कि आप लोगों के साथ ज़्यादती है, आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, वो इंतज़ामिया की हो। पहले तो आप एक स्कैम की जद में आ गए, स्कैम के बाद जो है वो अब उसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। समझते नहीं है कि आपको भी बुनियादी सहूलियात दी जानी चाहिए? ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਣੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਈਅਦ ਟਾਊਨ 'ਚ ਉੱਠ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਉੱਧਰ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। आप समझते हैं कि फिर आप जो नुमाइंदगान हैं, जो जिन्होंने आपसे वोट लिए हैं, फिर आप उनको ये कह सकते थे कि हमने आपको वोट दिए हैं, आप हमारा काम करें। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਦੇਵੋ, उधर कर सकते हैं, इधर साढ़े वोट हो गए, साढ़ा हल्का ही लगेगा। किसी को तो ये इलाका लगता भी है ना, किसी का तो ये हल्का है भी सही, हम ये भी तो कह रहे हैं ना। अब उनको तो चाहिए ना कि वो आप लोगों के मसाइल हल करें। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ,
हो सकता अमल हो उसके जाए। साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ के साफ़ सुथरा पंजाब का प्रोग्राम भी शुरू है। एक तरफ वो कह रही हैं कि हमने पंजाब को खूबसूरत बनाना है। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਵਾਟਰ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣ। ये चीज़ जिस तरह भाई कह रहे हैं कि वर्किंग क्लास रहती है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का आइन और कानून भी इसी चीज़ का पाबंद है। यही कहता हमें नज़र आता है कि जितना राइट आप एक एलीट क्लास को दे रहे हैं या वसाइल के घेर कर उसके कदमों में फेंक रहे हैं, उतना हक इन वर्किंग क्लास लोगों का भी है, इन गरीब तबके का भी है, इस मिडिल क्लास तबके का भी है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक उल्टी गंगा ही हमेशा बहती है। हमारे साथ एक और भाई भी खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कितनी मुश्किलात का सर सामना करना पड़ता है। ये देखें कि हम इस वक्त 2024 में खड़े हैं, 2024 अपने अख्ताम को पहुंच रहे हैं, हमें आज़ादी हासिल किए हुए कई साल गुजर गए हैं। हमने आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात मनाई, हमने अपने मुल्क के आज़ाद होने की हर साल तकरीबात मनाते हैं, लेकिन हालत सूरत हाल ये है कि आज़ादी हासिल करने के बाद कई साल गुजर गए और अभी भी फैसलाबाद की तहसील सदर के इलाका आधे में बिजली है और आधा बिजली से महरूम है। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 2 ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਗਟਰ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਵੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੂੰ। आपको 3 साल पहले ये कहा गया था कि आप ये ख़रीद लें, यहाँ पर आपको ये सहूलियात मिलेंगी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਬ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਵਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਾ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਖਰਾਬ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਦ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵਾ ਰੋਡ ਦਾ, ਕੋਈ 18 ਫੁੱਟ 20 ਫੁੱਟ 40 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। इधर खूह भी अगे बनया वा, मोटरां भी चल रही, हर चीज़ है, लेकिन अगर इंतजामी दिलचस्पी ले तो भी लै ही नहीं रही। बड़ा मुश्किल जड़ा वा, खौफ आउंदा वा, जड़ा ना सीवरेज बंद कर देंदे अगों। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਗਟਰ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਘਰ ਵਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ 3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ गुजरिया वा। सी बात है, ये जो गटर यहाँ बनाए गए थे, यहाँ जो सीवरेज लाइन बिछाई गई थी, इसका बेसिक पर्पस तो ये था कि इसने जो है वो यहाँ से पानी की निकासी करनी है और इसने जो है वो गंदा पानी यहाँ से निकालना है। बट अनफॉर्चुनेटली हालात ये हैं कि इन्हीं में से ही गंदा पानी निकल कर जो है वो बाहर आ रहा है। जिस तरह भाई बता रहे हैं कि भाई हालत ये है, घरों के अंदर तक पानी जा रहा है। बहुत सारे ऐसे घर भी होंगे जो जिनमें दरारें पड़ चुकी होंगी क्योंकि बारिशी पानी जा रहा है, उनके गंदा पानी जा रहा है। बिल्कुल प्यारे भाई, आ सामने 3 घर वा रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ 3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘਿਆ, ਗਾੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ 3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਸ਼ ਪਾੜ ਗਏ। और ऊपर तुसी देख सकते जाके ऊपर भी तिरड़ा पै गई। ये पानी का जायका भी यहाँ पे ख़राब होगा। जो पानी की मतलब एक किस्म की है कि गंदा पानी होगा, उसमें से स्मेल वगैरह आती होगी। बिल्कुल आती है। इन्ना जिस दफ़ा मैं मकान जो बनाया ना 3 साल पहले, बिल्कुल पानी ठीक सीगा, हुण बिल्कुल तब्दील होता जा रहा, जायका फर्क पै रहा सी। बाहरों पानी पींदा पे, जो नवे पानी इथों पींदे सी। ऑलरेडी ये रिपोर्ट्स आती हैं कि फैसलाबाद के इस वक्त जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है। और मैं जब इस चीज़ को तहकीक की गई, जब इस चीज़ को करीबी से देखा गया, तो उसकी बड़ी वजह वासा की नाअहलियाँ ही हैं। क्योंकि जो पाइपलाइंस बिछाई गई हैं, जो पाइपलाइंस डाली गई हैं, उनकी हालत ये है कि उनमें से पानी लीक होता रहता है। उनमें से पानी जो है वो लीक होकर वो गंदा पानी जो है वो ज़ेर ज़मीन जो पानी है उसको भी आलूदा कर रहा है। अब ये हालात सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसके बाद जो मसाइल के अंबार लग चुके हैं, यहाँ तक मुतलका महकमों की दिलचस्पी की बात थी, अब मुंतखब नुमाइंदगान की दिलचस्पी की बात है, जिन्होंने इस हल्के से वोट लिए, जिन्होंने इन आवाम को सरसब्ज़ बाग दिखाए, जिन्होंने इनसे दावे किए, वो कितने हकीकत हुए। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस
पास आएंगे और लोग उनसे बातचीत करेंगे। जो आने वाला ऊपर से आने वाला नया बंदा होता है वो यही देखता है ना कि जी खंबे आए पड़े हैं, सीवरेज लाइन बिछ गया है, तो भाई कोई मसला नहीं है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये इस जगह पर एग्जैक्ट में खड़ा हूँ, ये आप कह लें कि शहर के इस वक्त बीचों बीच वाक़ है, अहम जगह है। और हालत ये है कि 232 रेलवे तहसील सदर का इलाका है और आधे इलाके में लाइट नहीं है, आधा इलाका लाइट के बग़ैर इस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। और ये हम इस वक्त आपके सामने किसी पाकिस्तान के बैकवर्ड एरिए की नहीं बल्कि तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद की बात कर रहे हैं। दुख भी होता है और ऐसे नुमाइंदगान की कारकर्दगी पर हंसी भी इंसान को आती है कि उन्होंने आज किस नहज पर लाकर जो है वो फैसलाबाद को खड़ा कर दिया है कि लोग अपनी बेसिक नीड्स, अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरस गए हैं। एक चीज़ जो ज़ाहिर सी बात है हर शख्स को इससे कबल जो है वो देखनी चाहिए कि आप कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आप घर ख़रीद रहे हैं तो पहले ये देखें कि क्या वो FD अप्रूव्ड है, क्या उसको NOC इशू किए गए हैं, और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है आप तभी अपनी जो जमा पूंजी है वो आप लगाएं, वहाँ पर प्लॉट्स ख़रीदें, घर तामीर करें। नहीं तो अगर आप इस चीज़ों को आप नज़रअंदाज करेंगे ना तो आपको हमेशा इन्हीं मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहेगा। जिस तरह भी बता रहे हैं कि भाई पाइप लाइन्स की हालत ये है, पानी की हालत है कि घर गिरने के करीब है। सर बताइएगा सबसे पहले लोकेशन के हवाले से कि अगर हम ज़्यादा दूर भी ना जाएं, हम घंटा घर को ही ले लें तो क्लॉक टावर से एग्जैक्ट इस जगह तक का कितना फासला है, कितने किलोमीटर है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जी। तकरीबन कोई अराउंड अबाउट कितना टाइम आपको यहाँ से उधर जाने में? 15 मिनट। 15 मिनट की दूरी पे है। ये फिर जहन इस चीज़ को तस्लीम करता है कि एक ऐसी जगह जो शहर के बीचों बीच वाक़ हो और हालत ये हो कि उधर तक जाने का रास्ते ही ना हो, और एक ऐसी जगह जो घंटा घर के इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं है, करीब ही वाक़ है, और वहाँ पर बिजली ना हो उस इलाके में। हाँ जी, ये जब हम ख़रीदने लगे थे ना जी घर, तो जो प्रॉपर्टी वाले इधर बैठे थे ना जिन्होंने ये कॉलोनी बेची थी, उन्होंने कहा था कि जी आप बस ख़रीदें, हम ये बिजली वाले खंबे जो आ रहे हैं ये अपना सीवरेज डल गया है, तो ये सारे सब्ज़ बाग दिखाए गए थे। आपने उनसे चेक इतना नहीं किया था आप लोगों ने कि उनसे पता करें कि यार ये FD अप्रूव्ड है, इसको NOC मिली हुई है? ये चीज़ें तो बेसिक होती है ना, कोई भी बेसिक होती हैं। हमने सारा कुछ देखा था। उन्होंने इधर आप ख़रीद के ना, ये लोग पता काम क्या करते हैं, ये इन्होंने ये जो टावर है ना, मतलब बिजली के खंबे हैं, ये ख़रीद के ना खुद ये इधर लगवा दिए थे। जो सीवरेज लाइन है वो किसी ठेकेदार से वो डलवा दी थी। तो जो आने वाला ऊपर से आने वाला नया बंदा होता है वो यही देखता है ना कि जी खंबे आए पड़े हैं, सीवरेज लाइन बिछ गया है, तो भाई कोई मसला नहीं है। ये तो जब आबादी ज़्यादा हुई है तो फिर पता चला है ना कि सीवरेज का मेन कहीं कनेक्शन भी नहीं हुआ, वो खाली एक डमी बिछी। हाँ, वो बस हमें दिखाने के लिए वो धोखा था। ये आप इस वक्त हम देखें कि हम बहसियत मुआशरा कौम हमारे इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। मैं सभी की तो बात नहीं कर रहा, बट जो इस वक्त प्रॉपर्टी स्कैम में मुलव्वस हैं उन्होंने अपनी तर्ज से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स लगा दिए डमी से, पाइपलाइन बिछा दी डमी सी, ना उन इलेक्ट्रिक पोल्स का कोई कनेक्शन था ना इन पाइपलाइंस का कोई कनेक्शन है। अब ये चीज़ देखें कि कितनी ज़्यादा हमें मुश्किलात, जारी सी बात है, जो बाद में लोग ख़रीदते हैं उनको सामना करना पड़ता है। उसके बाद क्या सिचुएशन हुई जब आपने उन लोगों को इंगेज करने की कोशिश की जिन्होंने आपको ये प्लॉट्स बेचे, तो क्या उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आया? उनके तरफ से रिस्पांस ये है कि जी बस हम जी करते हैं, देखते हैं। अब उस बात को हम तकरीबन जा के ना 6 साल हो गए। इन्होंने हमारे साथ ये किया था कि ये कॉलोनी है ना, इसके तकरीबन ना 7 गलियाँ हैं। 7 गलियों में मेरा ख्याल है कि 4 गलियों में वो टावर लगे हुए हैं, बिजली के खंबे लगे हुए हैं। बाकी खंबे हमारी कॉलोनी में मौजूद थे। जब उनकी हाथों हाथ कॉलोनी बिक गई तो वो रातों रात खंबे उठा लिए गए। वो जो पड़े हुए थे वो भी उठा के ले गए। रातों रात इन्होंने गायब कर दिए थे। जो कि हमारी कॉलोनी के लगने थे ना खंबे गलियों में, वो रातों रात गायब हो गए थे। वो खंबे इन्होंने उठा के कहीं और पे जहाँ भी ले गए, इधर से उठा लिए थे। क्या अपील करना चाहेंगे इंतज़ामिया से, क्योंकि आप लोग पहले ही इतने बड़े स्कैम का, धोखे का शिकार हो चुके हैं, अब मसाइल को ख़त्म किया जाना चाहिए। इंतज़ामिया से क्या अपील करेंगे कि आपकी पुरसाने हाल? हमारी अपील ये है सर कि हमारा एरिया जो MNA साहब है ना, वो है मियाँ फ़ारूक साहब। उनके ये जो अपना नादार लोग हैं, वो गरीब गुरबा हैं, ये मेहनत मजदूरी करने वाले हैं,
हमने 3 जलसे करवाए हैं मियाँ फ़ारूक साहब के 3 जलसे करवाए हैं, इधर उनको बुलाया है। साफ साफ ज़ाहिर सी बात है इनकार कर दिया गया। और चूँकि मसाया अगर देखा जाए कि इशू को देखा जाए तो इन लोगों से गलती हुई, कोताही हुई, इन लोगों को फ्रॉड का सामना करना पड़ा, धोखे में इन लोगों को रखा गया। लेकिन अब ये देखें ना कि मसला बनना था, एक इशू बनना था, वो बन गया, अब उसके हल की तरफ जाना चाहिए। अब इन लोगों के को मसाइल के हल की तरफ जाना चाहिए। एक बुजुर्ग हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कितनी मुश्किलात होती है, कितनी परेशानी होती है बारिश के दिनों में यहाँ से चलने फिरने में, किन किन मुश्किलात का ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ। तो अपील क्या करना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से, आपके इलाका बेहतर हो? ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ। ज़ाहिर सी बात है जी कि जो काम इस वक्त लोग चाह रहे हैं अपनी बुनियादी ज़रूरियात का, वो होना जो है वो ज़रूरी है। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी हमें घर देखने को मिल रही हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें दरारें पड़ चुकी हैं, जो गिरने के करीब हैं, और कोई इतना ज़्यादा अरसा भी उनको तामीर हुए नहीं हुआ, उनको बनाए हुए कोई ये नहीं कोई 10-20 साल हो गए हैं, बल्कि नए बने हुए घर हैं। और उनकी हालत ये है, अब एक गरीब शख्स जो सारी ज़िंदगी जमा पहुँची करके अपना घर बनाता है, और इन इदारों की महकमों की ज़ाहिर सी बात है गफलत कोताही की वजह से उनको ये खमियाजा भुगतना पड़ता है। भाई हमारे साथ करंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हम देख रहे हैं जो हालात सिचुएशन है, कितनी तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सीवरेज का सबसे ज़्यादा ना इशू चल रहा है। जो प्लाट खाली प्लाट पड़े हैं उनमें पानी जा रहा है, जिनके हैं वो डालने नहीं देते, लड़ाई रोज़ सुबह शाम हर आदमी से, ये परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है। लड़ाइयाँ भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा होती तो आपका प्लाट है तो हम पानी उधर कराएंगे तो कौन कराने देगा, ये वजह सब परेशानी है। अच्छा, उसके साथ ये भी होता होगा कि खुदा न खास्ता अगर कहीं कोई फौतगी हो जाए, किसी घर में कोई डेथ हो जाए, तो यहाँ पर तो कोई इतनी जगह मुझे नज़र नहीं आ रही कि जहाँ पे आपको बिठा के रसूमात अदा कर। यही सड़कें हैं जो साफ़ सुथरी आप देख रहे हैं, जो कि जितनी की साफ़ हैं, क्योंकि पानी की गली गली में तो सब पानी है, किधर बैठना है, कोई जगह नहीं है बैठने वाली जगह। क्या अपील करना चाहेंगे मुतल्लिका इंतज़ाम? यही करते हैं कि इस काम पे गौर करनी चाहिए, मेहरबानी है कि ये काम सारा हल होना चाहिए। जिस सर भाई कह रहे हैं कि हमारी मुतल्लिका महकमा मुतल्लिका इंतज़ामिया से ये है कि हम ऑलरेडी एक फ़्रॉड का शिकार हो चुके हैं, हम ऑलरेडी जो है वो स्कैम का शिकार हो चुके हैं। अब मज़ीद हम इस चीज़ में ना पिसा जाए, अब हमारे जो मसाइल हैं उनका हल किया जाए। फैसलाबाद की सदर तहसील के इलाका 232 रबे के हालात हमने आपके सामने रखे। उम्मीद यही की जाती मुतल्लिका इंतज़ामिया महकमा इस चीज़ की बेहतरी के लिए ज़रूर इक़दाम उठाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ काम है शाम, हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।